मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एडम नाम के एक आदमी को जो बेहोशी की हालत में बाथ टब में होता है। जैसे उसकी आंख खुलती है वो अपने आप को इस हालत में देखकर परेशान हो जाता है और जल्दी से उठता है और उठने की वजह से उसके पैर से लग के बाथ टब का प्लग निकल जाता है और पानी के साथ एक नीले रंग का लिक्विड भी निकलता है। आगे देखेंगे कि वो लिक्विड क्या होता है। लाइट ऑन होता है तो उसे मालूम चलता है कि उसके साथ डॉक्टर लॉरेंस भी थे। दोनों किसी पुराने बाथ टब में जंजीर से बंधे हुए थे। दोनों के सामने एक खून से भीगा हुआ लाश पड़ा था जिसके हाथ में गन और एक हाथ में टेप रिकॉर्डर था। दोनों को कुछ याद नहीं था कि वो यहाँ पे कैसे पहुँचे। बाद में दोनों को एक कैसेट, एक बुलेट और एक चाबी मिलता है जिससे दोनों अपने चैन की लॉक को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो खोल नहीं पाते हैं। वो किसी और की चाबी होती है। एडम की मदद से डॉक्टर लॉरेंस टेप रिकॉर्डर के लाश के पास से ले लेते हैं और दोनों एक दूसरे की कैसेट को सुनते हैं। कैसेट में किसी आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें एडम को बताता है कि उसने काफ़ी लोगों की लाइफ को बर्बाद किया है। आज वो उसे मौका देगा अपनी लाइफ को बचाने के लिए। वही सेम वॉइस डॉक्टर लॉरेंस को बताता है कि इसने अपनी लाइफ की अहमियत को कभी नहीं समझा। सालों से अपने पेशेंट को डॉक्टर होने की वजह से मारने की खबरें सुनाया करता था और कैसा होगा जब वो खुद मरने की हालत में होगा। अगर वो अपनी बीवी और बच्ची को जिंदा देखना चाहता है तो इसे एडम को 6 बजे से पहले मारना होगा। अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए रूम में हर तरफ क्लू छुपे हुए हैं जिसे ढूंढना है। लॉरेंस टास्क को समझने के लिए टैप को फिर से चलाता है जहां इसे सुनाई देता है फॉलो योर हार्ट, जो कि दूसरा क्लू होता है। इस क्लू के मुताबिक उसे हार्ट निशान का टॉयलेट दिखता है। एडम को उस टॉयलेट में से लोहे काटने वाली आरी दिखती है और डॉक्टर लॉरेंस के खींचे गए फोटोग्राफ दिखते हैं। वो फोटोग्राफ के बारे में डॉक्टर को नहीं बताता। दोनों आरी की मदद से जंजीर को काटने लगते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं और गुस्से में एडम उस आरी को फेंक देता है जिससे कि नज़दीक वाली दीवार का शीशा टूट जाता है। वहाँ डॉक्टर लॉरेंस भी अपनी जंजीर को नहीं काट पाते हैं। इन्हें समझ आता है कि ये जंजीर काटने के लिए नहीं, ये पैर काटने के लिए है। यह एक टेस्ट है, क्या वो खुद के लिए अपनी पाँव की कुर्बानी दे सकते हैं। इस तरह के हालात देखने के बाद इन्हें याद आता है कि इन्हें कैदी बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि जिक्सॉ है, क्योंकि इसने एक मर्डर में फंसाने की कोशिश की थी कुछ महीने पहले। अब हम देखते हैं कि मूवी फ्लैशबैक में जाती है। डॉक्टर लॉरेंस बताते हैं जिक्सॉ इन लोगों को अब शिकार बनाता है जिनको अपनी लाइफ की अहमियत नहीं होती, जो दूसरे की लाइफ के साथ खेलते हैं। इनके हिसाब से जिक्सॉ एक किलर नहीं, वो अपने शिकार को अपने हाथों से नहीं मारता। वो अपने शिकार को एक गेम के जरिए साइकोलॉजी और फिजिकली टॉर्चर करता है। जहां शिकार सरवाइव कर ले तो उसे उसकी लाइफ की अहमियत समझ आ जाती है। जिक्सॉ की इस इन्वेस्टिगेशन को डेविड कर रहे थे और मार्क के मर्डर से इन्हें एक पेन मिलता है जिसपे डॉक्टर लॉरेंस के फिंगरप्रिंट है, जिसमें इनका शक डॉक्टर पे जाता है। इसलिए डॉक्टर से पूछताछ भी की जाती है। डिटेक्टिव डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर वे कहाँ थे जब मार्क का मर्डर हुआ था। वो इस वक्त अपने हॉस्पिटल के एक नर्स से मिलने जाते थे। वो ये बात नहीं बताना चाहते थे क्योंकि उस औरत से उनका रिलेशन थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी वाइफ को पता चले, इसलिए यह बात बतानी पड़ती है ताकि अरेस्ट होने से बच जाए। वहीं जिक्सॉ के एक शिकार को बुलाया जाता है, अमेंडा, ताकि वो अपने किडनैपर को पहचान सके, ताकि जिक्सॉ और डॉक्टर खुद तो नहीं। लेकिन अमेंडा पहचानने से इनकार कर देती है क्योंकि उसने कभी जिक्सॉ का रियल फेस नहीं देखा था। अमेंडा हीरोइन का नशा करती है और वो ये नशा नहीं छोड़ पाती है, इसलिए जिक्सॉ उसे अपना शिकार बनाया था। वो सिर्फ पहली औरत होती है जो जिक्सॉ के इम्तिहान में पास हो जाती है। मौत को इतने करीब से देखने के बाद इसे लगता है कि जिक्सॉ ने उसकी मदद की है। अपने लाइफ को सुधारने के लिए वो ड्रग से छोड़ देती है, इसलिए इसके दिल में जिक्सॉ के लिए हमदर्दी आ जाती है। मूवी की कहानी फिर से एडम और डॉक्टर की तरफ जाती है जहाँ इन्हें समझ आता है कि इन्हें लगता है कि शीशे के पीछे से इन्हें कोई देख रहा है। कुछ देर बाद डॉक्टर लॉरेंस बातों बातों में अपने वॉलेट से अपनी फैमिली की फ़ोटो निकालते हैं और एडम को दिखाते हैं। एडम को डॉक्टर के वॉलेट से किडनैपिंग का फ़ोटो भी मिलता है। वह इसे छुपा के रखता है ताकि डॉक्टर को ये देखकर सदमा न लग सके। एडम उसी फ़ोटो के पीछे एक हिंट भी मिलता है जिसमें एडम क्लू के एक्स को ढूंढ लेता है। एक्स के मार्क से इन्हें एक छोटा सा बॉक्स भी मिलता है जिसमें एक सिगरेट लाइटर और एक फ़ोन के अलावा डॉक्टर के लिए एक नोट भी होता है जिसमें वो समझता है कि सामने वाली पड़ी लाश का ब्लड पॉइजनस है। अगर वह चाहे तो सिगरेट को इसे मिलाकर एडम को देकर मार सकता है, मगर वो ऐसा नहीं करता और वो सिगरेट की वजह से एडम को मरने का ड्रामा करने के लिए कहता है। मगर जिक्सॉ को पता चल जाता है और इनका यह आइडिया फ्लॉप हो जाता है। वही डॉक्टर को उसी फ़ोन पर कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली को
किडनैप करके रखा है उसके पास कुछ ही वक्त है अपने टास्क को पूरा करने के लिए, यानी कि एडम को खत्म करने के लिए। इसके अलावा कार्ल पे से पता चलता है कि एडम डॉक्टर को पहले से जानता है। एडम फोटोग्राफ को दिखाते हुए डॉक्टर को बताता है इस पे नजर रखने के लिए डिटेक्टिव ने इसे पैसे दिए थे। दूसरी पर नजर रखकर उनके सीक्रेट फोटो लेना उसका प्रोफेशन है। इसमें एक फोटो को ध्यान से देखने के बाद हॉस्पिटल का एक एम्प्लॉय इनकी विंडो में दिखाई पड़ता है। डॉक्टर को अब कंफर्म हो जाता है कि वही जिक्सॉ है जिसने अपनी उसकी बेटी और वाइफ को किडनैप किया है, जो इसे पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है, जो उसी के घर में कैमरे की मदद से उन पर नज़र रखा हुआ है। जब तक डॉक्टर को रियलाइज होता है कि घड़ी में 6 बज चुके हैं, रूल के हिसाब से डॉक्टर ने एडम को अभी तक नहीं मारा था, इसलिए जेप डॉक्टर को कॉल करके बताता है कि उसकी फैमिली नहीं बचेगी। फोन पर गन की आवाज़ सुनकर डॉक्टर पागल हो जाता है। इसके पास अब और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए रिवॉल्वर तक पहुंचने के लिए इसे अपने पांव आरी से काटने पड़ते हैं और गन से एडम को शूट कर देता है। वही जेप डॉक्टर की फैमिली को आरी से काटने की कोशिश करता है, लेकिन डिटेक्टिव वहां आकर उन्हें बचा लेता है। लेकिन जेप वहां से किसी तरह भाग जाता है, बट डिटेक्टिव इसका पीछा करते हुए उसी जगह पे पहुंचता है जहां एडम और डॉक्टर कैट थे। डिटेक्टिव जेप को अरेस्ट करने की कोशिश करता है, मगर इस फाइट में वो खुद ही मारा जाता है। डॉक्टर ने टाइम से पहले एडम को नहीं मारा था, इसलिए रूल के हिसाब से जेप डॉक्टर को शूट करने ही वाला होता है कि तभी एडम उठ के जेप को टॉयलेट के ढक्कन से मार देता है। दोनों अब जख्मी हालत में है। डॉक्टर डिसाइड करता है कि मदद के लिए एडम को छोड़ के वहां से निकल पड़ता है। एडम जीप की लाश से जंजीर को चाबी ढूंढने की कोशिश करता है। इसे भी इसकी पॉकेट से एक टेप मिलता है। इसे देखकर वो हैरान रह जाता है। टेप को सुनने के बाद इसे पता चलता है कि जेप भी जिक्सॉ की गेम का शिकार था। जिक्सॉ ने उसकी बॉडी में पॉइजन डाला था, जिसका एंटीडोट पाने के लिए उसे डॉक्टर की फैमिली को खत्म करने के लिए कहा गया था। जैसे ही टेप खत्म होता है, रूम में पड़ी लाश अचानक उठ जाती है। इसे देख के एडम के होश उड़ जाते हैं। वो लाश किसी और की नहीं, जिक्सॉ की थी, जिसका रियल नेम जॉन क्रेमर था, जो एक लाश बन के पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा था। मूवी की फ्लैशबैक में दिखते हैं कि जिक्सॉ और कोई नहीं बल्कि वही कैंसर पेशेंट है जो डॉक्टर लॉरेंस से ट्रीटमेंट ले रहा था। वो एडम को बताता है कि इसकी जंजीर की चाबी हमेशा से बाथटब में थी। तब एडम को रियलाइज होता है जो नीले कलर का चीज़ वहाँ गिरी थी वही चाबी थी। एडम जीप की गन से जिक्सॉ को शूट करने ही वाला था, तब तक उसकी बिजली के झटके से कमजोर कर देता है। इससे पहले कि एडम कुछ कर पाता, जिक्सॉ उसे उसी रूम में मरने के लिए छोड़ के चला जाता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।